मैंने तेरी याद थी तो उतार लूं। के प्रधान बहुत से प्रधान होने वाले हैं तरकुलहा के, उनके तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार। धन्यवाद। आप अनुचित कहना यह सब प्रकार है, इसलिए एक ही मार्ग भटके को पाता है, वह नहीं आज से माना है जो रही आज तक माना। तुम मन में यह कल्पना करो, बेटा जन्माई नहीं मैं समझूंगा बेमाता हूँ, कोई माता ही मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते। तप कर बुझ कर हो गया ठोस, अब हृदय न कोनो माता न रही दया भरत में अब से। कौन तेरी माता है? बोल, क्या ये राज सिंहासन तुम्हें नहीं चाहिए? कौन तेरी माता है? वह सुकुमारी सीता माता, वन में क्या कर रहती होंगी, कैसे वर्षाया कड़ी धूप सिर पर अपने से होती होंगी। दिन में तपती बालू में चल अत्यंत बिकल होती होती, रजनी में सूखे पत्ते पर या कांटों पर सोती होंगी। वन में श्री राम साकृष्ण भाई, सौमित्र सरीखा भ्राता हो, घर में कुबरी सी दासी हो, कई जैसी इतने
कहने को रखा नर जीवन मुझ शत्रुघ्न इधर आओ भाई, इधर शत्रुघ्न किनारे सरयू के मुझको भी तुम पहुंचा देना, वो जब भी पिता का दाह कर्म मेरी भी चिता जला बोलो क्या चाहिए तुम्हें? ये राज सिंहासन नहीं चाहिए? नहीं, मैं जानती हूँ राम से और सीता से अधिक ममता है तेरी। अपने हृदय में स्वार्थ रखने वाली नारी तू मेरी माता नहीं क्या कहते हो? तुम्हें माता कहते हुए भी लज्जा आ रही है। मेरे राम भैया तो सत्य, धर्म और मर्यादा की मूर्ति है। परम धर्मात्मा श्री राम को बन जाने की बात कहने से पहले तुम्हारा जीवा क्या ऐसा क्रूर वरदान मांगते समय तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़े? अरे लाजमी, इससे अच्छा तू यह होता कि जिस दिन मेरा जन्म तेरे गर्भ से हुआ उसी दिन तो मेरा गला दबाकर मार देती, तो मुझे आज यह दिन तो ना देखना पड़ता। जिस कौशल्या माता ने तुम्हें अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया, तूने उनके इकलौते पुत्र मेरे देवता जैसे भाई को इस राजमहल से बनवा दिया। इतना बड़ा स्वार्थ तुम्हारे हृदय में। अरे तू तो नारी के नाम पर मानवता से गिरी एक राक्षसी है। यदि मेरी आवाज इस लोक से उस लोक तक जा रही है तो पिताश्री आप भी सुन ले। आज यह आपका अभागा बेटा भरत इस कैकेयी का त्याग करता है। ये राज सिंहासन और राज और ताज नहीं चाहिए तुम्हें, तो चलो वन से उन्हें वापस लाया जाए। ये इच्छा है ना? हाँ चलो हम तो भरत नहीं, जब तक मेरे भैया वापस नहीं आएंगे तब तक मैं चांद से नहीं रहूंगा। चलो भरत, हम सब और पूरे प्रजापाक्षी के साथ उन्हें वापस लाने के लिए चला जाए। ठीक है चलो। अरे प्रजावासियों, चलो राम को वापस लाया जाए। चल गुरुदेव, आप लोग भी आइए, चलिए चला जाए। प्रमोद निषाद जी पिंपरी के निवासी हैं। आपकी तरफ से भरत के अभिनय पर 21 रुपए का पुरस्कार है। हमारी तरफ से आपको नमस्कार है। तरकुलहा के भावी प्रधान जो होने वाले हैं राजकुमार जी, आपकी तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। शत्रुघ्न मदेशिया भरत जी के काम पर 21 रुपए का पुरस्कार है। भगवान आपके सुख रखे। बड़ा सुंदर दृश्य रहा भरत जी का। रामचरण जी जो पूजन करवा रहे माता जी का, उनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। देखिए काम तो सब लोग करते हैं, लेकिन आज भरत जी ने जो अभिनय किया है, एक अच्छे कलाकार का इन्होंने रोल अदा किया है।
ऐसे ही बच्चे हैं जो पितरी का नाम रोशन करेंगे हर वर्ष नए नए परिवर्तन के साथ। तो भगवान आप लोगों को सुखी रखे। अब भरत जी चलेंगे राम जी को मनाने के लिए। हे पुत्र भरत, जब तक श्री राम जी वापस नहीं आते तब तक आप अयोध्या का राजभाग संभालिए। विनय भारती जी आपकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। भगवान आपको सुखी रखे। हरकेश जी आपकी तरफ से 10 रुपया भरत जी के चंद्र चित्र पर। भगवान को सुखी रखे। नहीं गुरुदेव, अगर उस राज्य पे अधिकार है तो सिर्फ बड़े भाई का, बड़े पुत्र का होता है। मेरा तो उस पर कोई अधिकार नहीं, मैं तो उनका सेवक हूँ। हे भरत, माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। यदि से त्याग दोगे बेटा उल्लंघन होगा। माता की आज्ञा का उल्लंघन यदि पाप बड़ा कहलाता तो भरतलाल यह याद रहे, वह पाप तुम्हें लगता। हे बेटा भरत, तुम्हें तुम्हारी माता का आज्ञा है, तुम अयोध्या का शासन करो। यदि नहीं करते हो तो माँ की आज्ञा का उल्लंघन का पाप तुम्हें लग जाता। ये बहुत बड़ा पाप है। समझेगा जगत भरत ने ही यह सारा नाट्य रचाया। उसने ही राज प्राप्ति के हित कैकेयी को भाया हो कभी स्वप्न में भी माता यह कटाचार मुझे। तो जितने भी दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। मैं नहीं चाहता बड़ा बनो, रहने दे छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कर। पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ। उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। हेलो, हाँ देखिए सत्यम कुमार जी आपके तरफ से भरत जी के अभिनय पर 21 रुपए का पुरस्कार। बदन जी इसी गांव के निवासी है, आपकी तरफ से भी 21 रुपए का पुरस्कार है। भगवान आपको सुखी रखे। राम सदन आशीर्वादी धर्मपुर के निवासी हैं। आपके कर कमलों द्वारा भरत जी की कला पे खुश होकर के 201 रुपया दान करते हैं। भगवान उनके समस्त परिवार को सदा सुखी रखे। हे पुत्र, चलो राम को वापस लाया जाए। हे माते, हे पुत्र, चलो। भारत चले
चित्रकूट हो रामा, भैया को मनावे भारत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनावे। भैया भैया देखिए वो आ रहा है। कौन लक्ष्मण? अरे वही आपका चाचा भरत। क्या मेरा भरत आ रहा है? किधर है लक्ष्मण? देखिए उधर नवमंडल में ऊपर को धूली चढ़ रही है। अरे या धूली उसी सेना की है। सेना में इधर 100-200 नहीं हजारों ही शादी में 7 अच्छे में दिखते हैं विचार कौशल के नाथ। हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को समझो। अन्याय ने पर चढ़ा है, या कैसे होने वैसे ही। अरे वैसे ही तो चला मछली मांगे कच्ची। क्या दुख है राज छोड़ने का, पूछे कोई राजपूत। अरे इस पर भी वो संतुष्ट नहीं। सेना ले लेने आता असहाय समझ के वन में हमको घेरने पकड़ने आता है। अरे यह नहीं जानता है पाए कुछ जीवन है निर्धन में भी। कभी घर में एक बड़ा होगा तो बड़ा एक वहां में भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, आप रोकना नहीं मुझे। सामंद आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं। अरे यदि कुछ समझता कहो मैं तो उसका गर्म मिटा दूंगा। राम तुम्हारी पिटी पर छावा में उसे सुला दूंगा। शांत हो जा लक्ष्मण, शांत हो जा। वो भी तो अपना भाई है। अरे भाई कैसा भाई तथा जब नहीं होगा। अरे है आस्तीन का साहब जो कभी पूजा नहीं करता। अरे उससे कुछ पर नहीं झगड़ा है बुरे विचारों से। विचार ताप तोड़ दो, कुछ खाओ नहीं है खून। अरे सेवक का तो धर्म ही नित्य होना सेवा। स्वामी पर संकट आए तो न्यौछावर होना सेवा। इसलिए हाथ में धर्म है, धर्म पर बड़ा चढ़ा। सत्य समझ जाओ रे लक्ष्मण का कोप बना। शांत हो जा लक्ष्मण, शांत हो जा। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया। धीरे यह भी माना बदल गया, चाहत निभाना मेल नहीं। तो उससे उसकी सेना से जल पाना तेरी अकेले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे लड़ने लड़ सकते हो। सकते थे मैं क्या 100 लक्ष्मण भी उसको मैं हरा न सकते थे। अपराध धर्म है वही सभी उसका धर्म का है। इसलिए धर्म का एक बार उन सब का वध कर सकता है। बस समाधान हो गया ना। अब आज्ञा
नहीं, भीतर ही भीतर उमड़ या तो यहाँ पर शत्रुओं का संहार बाढ़ हो जाएगा या आज दास की सेवा में बलिदान बाढ़ हो शांत हो जाओ लक्ष्मण, शांत हो जाओ। क्रोध में कोई भी ऐसा निर्णय लेना अच्छा नहीं है। पहले तो उसकी मन की बात क्या है ये जानने तो दो। उसे आगे दो। आदर्श कुमार और तमाम बहन जी लोगों की तरफ से सब कुछ धन आपने लक्ष्मण जी के चलचित्र को आपने दिया। भगवान को सुखी रखे, पूरे परिवार को शांत रखे। प्रमोद कुमार जी की तरफ से 11 रुपया, ऐसे काफी लोगों ने पैसा दिया है। भगवान लोगों को सदा सुखी रखे। और परसों मेला लगेगा यहाँ, परसों के दिन में यहाँ मेला लगेगा, इसका भी ध्यान रखें। आज पैसा तो जा रहा है अभी सबको मिल जाए। नमस्कार मोहन भैया। पीली पीली भैया भैया आप मुझे माफ कर दीजिए भैया, अपना शब्दों में लेकर बहुत ही पछतावा कर रहे हैं भैया। भैया मुझे माफ कर दीजिए। रघुपति रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत को गहिए बाह बड़ी माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, खाए जाता है दिन पर दिन यह पाप और संताप। फल मिला पाप का आप देखिए नयंग हुआ काला, उस पाप कालना के कारण मुखड़े का रंग हुआ। अब उनके जन्म सुधारने का साधन यदि कुछ हो सकता है तो यही कि श्री करुणानिधि का करुणा जल हो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा हैं वो चले अवध में राज करें, शत्रुघ्न सहित हम दो भाई बन में रहने का काज करें। वह है अनर्थ पर है अनर्थ, बेमौत अयोध्या मरती है, करनी है राजा रानी का फल उसका प्रजा को भोगती है।
चल जा। जैसे भी हो पिए अवध, बस इतनी है तेरे भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी। माता की ओर भावना जो इनकी है अति प्यारी है, तो उनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका है राम पुजारी। उनकी बन जाने की आज्ञा बेटे का धर्म कहता है। यदि वह आज्ञा कर दी जाए तो भी अधर्म कहता है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद नीच कलंकिनी है। अपने चारों ही पुत्रों को वह जगदम्बा जगदम्बा। हे पुत्रगण, जो मैं कटभजन कही हूँ उसे क्षमा करो और अयोध्या वापस लौट चलो। हाँ और काम हे माते, गलती ही नहीं की है, तो अयोध्या वापस लौट चलो। के नाम रोत रही मामू बा लत लत हमन के आंसू गिरत रहल, लेकिन तो बच्चे नहीं है ना। मत रोइए जाके मत रोइए। अरे बात क्या करना, हम तीन दिन का करना करे रही। संतोष करिए जाके। वनवास हमारे लिए अच्छे पथ पर पहुंचाता है राज्य तुच्छ इसके आगे यह मार्ग बड़ा सुखदाता। ज्येष्ठ भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है, यदि करता है तो है अधर्म, यह धर्म शास्त्र की आज्ञा है। मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप अनीति धर्म करो। हे भाई यदि तुम्हें यही फिर यह भाई राम धर्म। हे भाई भरत, क्या तुम्हें यही प्रिय है कि तुम्हारा भाई राम अधर्म के रास्तों पर चले? नहीं भैया नहीं, मेरा भाव मेरा विचार ऐसा नहीं है। जिस जगह श्री राम नहीं तो उस जगह भरत नहीं। आपके बिना मेरा जीवन व्यर्थ है भैया, व्यर्थ है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमारे अयोध्यावासी सब कुशल पूर्वक रहे। आप अयोध्या लौट चलिए भैया। ये 14 वर्ष रहे वन में या 14 वर्ष अयोध्या में, उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर तुमको आज रखवाले बनकर पुनः भरत सवाल संभाल करोगे तुम। जब वंश लौटेंगे तो फिर राज उन्हें देखो।
14 वर्ष वन में रह रहे हैं, तो आप उनके प्रतिनिधि बनकर 14 वर्ष आप अयोध्या में उनका शासन चलाइए। जब वे वन से वापस आ जाएंगे तो फिर आप उन्हें राज वापस दे दीजिएगा। यह मैं नहीं कर सकता गुरुदेव, भैया को अयोध्या चलना ही होगा। यदि नहीं चलते हैं तो मैं भी वहां बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, पृथ्वी के अंदर जाकर मैं समाहित हो जाऊंगा। इनको चलना ही होगा। ये तो जो है एक उपाय है कि आप हे प्रभु, आप अपनी चरण पादुका को दे लीजिए। आपको चरण पादुका आपको समझकर उन्हीं के द्वारा ये अयोध्या का शासन चलाएंगे। जो आज्ञा गुरुदेव। छोड़कर तुम्हें